Hi, Sharon. Look, till now we have discussed our linear programming problems. फिर से नाउ देखिए उस पूरे टॉपिक को फिर से समराइज करते हैं बिकॉज हम जो नेक्स्ट क्लास है कल से डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस विद आवर लास्ट टॉपिक इट्स अ प्रोबेबिलिटी. देन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन बोर्ड क्वेश्चन. हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे थे लिनियर प्रोग्रामिंग के साथ. देन चैप्टर को सिंस इट्स अवर लास्ट क्लास ऑन दिस टॉपिक तो समराइज करते हैं. What we have seen that in linear programming, जो अब तक हम लोगों ने देखा, what is linear programming और it's our techniques. जो हमारी linear programming से बेटा वो क्या है हमारी? It's our technique to finding the optimum solution to a linear function there. हमारी जो linear programming से क्या वो एक techniques है, ऐसी techniques है जहाँ पे हम ऑप्टिमम मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बात कर सकते हैं. वहाँ पे सॉल्यूशंस टू अ लीनियर फंक्शंस जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ टू और मोर फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शंस का को वहाँ पे हम देन सब्जेक्ट टू सम सेट ऑफ लीनियर्स सब्जेक्ट कंडीशंस बोलते हैं वहाँ पे. लीनियर उसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं वहाँ पे. तो जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट की थी क्या बेटा, ये हमारी एक टेक्निक्स है. वो क्या टेक्निक्स है, वो फाइंड आउट द ऑप्टिमम्स वैल्यूज, ऑप्टिमम मैक्सिमम वैल्यू और ये फॉर गिवन एनी लीनियर फंक्शंस सब्जेक्ट टू और मोर सब्जेक्ट टू कंडीशन देयर. जहाँ पे हम क्या करते हैं देखो बेसिकली जो हमारी एलपीपी की कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है. ठीक, आप उसको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मुलेट करने के बाद क्या करना है हमें, देन हमें फॉर्मेट करते हुए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव. हर एक टेक्निक में हमारी एक ऑब्जेक्टिव होती है ना. ऑब्जेक्टिव क्या, अगर हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे वर्कर बेस्ड है तो हम ट्राई करते हैं कि जो भी वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारा कॉस्ट पड़े, जो लेबर कॉस्ट हो वो क्या हो, वो मिनिमम हो. बात करें हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपनी में, कुछ नट बोल्ट्स, कुछ केक, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ भी बात करें तो हम चाहेंगे कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, जो लेबर्स हैं, जो भी कुछ है, जो जितना वर्किंग टाइम है उसमें किस हिसाब से प्रोड्यूस करें कि हमें उस पर डे जो हमारे पास गिवन नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करें और मैक्सिमम प्रॉफिट हो. तो ये सारी चीज़ों के साथ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है. देन सब्जेक्ट टू कंडीशंस. सब्जेक्ट टू कंडीशन मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलते हैं ना. हमारे पास जो वर्कर्स हो किसी टाइम के साथ आते हैं, उस टाइम में हमें उनकी रिक्वायरमेंट है. हमारे पास जो सामान है, जो इनपुट्स है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, जो अवेलेबल्स है उनकी भी कंडीशंस होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है. जो हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है उनके साथ हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बनाते हैं, हमारे कंडीशंस बनाते हैं. तो ये होती है हमारी फॉर्मुलेट. फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेट हो गया. फॉर्मुलेट के बाद जो हमारी सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं उनका यूज़ करते हैं. तो फाइंड आउट व्हाट, उनका यूज़ करते हैं ग्राफ प्लॉट करने पे. जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं देन वी आर गोइंग टू यूज़ दैट. उस ग्राफ को जो हमें ग्राफ मिल जाता है, हमें ग्राफ के बाद क्या करते हैं, उस पर हम अपनी फिजिबल रीजन को पता करते हैं. उन सारे इनइक्वालिटीज़ में जो हमारी सब्जेक्ट टू कंडीशन थी उन सारे इनइक्वालिटीज़ में क्या करते हैं, x को टू 0 पुट करते हैं, y को टू 0 पुट करते हैं. x को टू 0 y को टू 0 पुट करने के बाद हम वहाँ पे अपनी हमें क्या मिलती है, सेट रीजन निकालते हैं. जो हमारी क्या होती है बेटा, जो हमारी फिजिबल रीजन होती है, जो क्या होती है हमारी फिजिबल रीजन होती है. फिजिबल रीजन मिलती है, हम क्या करते हैं, हमें वहाँ से फिजिबल रीजन से हमें क्या मिलती है, वर्टिसेस मिल जाती है. वो एक तरह का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन रीजन होता है. ठीक, जो हमें रीजन मिली उसकी वर्टिसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं. देन इन लास्ट स्टेप वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को हम अपने ऑब्जेक्टिव में पुट करते हैं. देन वी आर गोइंग टू बी फाइंड आउट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. वहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू गेट करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू गेट करते हैं. ठीक, तो अभी एक बोर्ड क्वेश्चंस लेते हैं. वहाँ पे लास्ट में बोर्ड प्रॉब्लम लेते हैं जहाँ पे इट्स गिवन दैट एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स. एक एरोप्लेन है जो कैरी कर रही है मैक्सिमम, मतलब पढ़ते जाइए, नोट कर दिए पॉइंट वहाँ पे, मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स. ठीक, चलिए ये 200 पैसेंजर ले लिया. मैक्सिमम कैरीज मैक्सिमम
अ प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड एंड ईच फर्स्ट क्लास टिकट, अब दो तरह की टिकट की बात हो रही है, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, ठीक है। A profit of ₹400 is made and each of first class ticket and profit of ₹300 is made and each of second class। प्रॉफिट की बात कर दिए, इधर को आप प्रॉफिट लीजिए, यहाँ पे 400 रुपये की प्रॉफिट बनाते हैं वो फर्स्ट क्लास टिकट पे, 300 रुपये की प्रॉफिट है उनको सेकेंड क्लास टिकट पे। ₹400 is made and each of first class ticket and profit of ₹300 is made on second class ticket, ठीक है। Then now the airline reserves at least 20 seats for first class। अभी क्या दिया कि फर्स्ट क्लास के लिए एटलीस्ट मतलब कि 20 करना है, 20 से अधिक हम जा सकते हैं वहाँ पे। तो जो हमारी सीट्स है उसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास के लिए एटलीस्ट 20, ठीक है बेटा, एटलीस्ट 20 कर लिया। दे हैव reserved for at least 20 seats for first class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by second class than by first class। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel the second class than by the first class। अभी हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं क्योंकि इस स्टेटमेंट के साथ हमें रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, चलो कि जो हमारी फर्स्ट क्लास में जो नंबर ऑफ पीपल है एक्स पीपल, हमने लिया कि एक्स पीपल्स हमारे ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से और वाई नंबर ऑफ पीपल्स ट्रैवल कर रहे हैं सेकेंड क्लास से। तो अभी जो हमारी कंडीशन दे रखी है वहाँ पे कि जो सेकेंड लाइन थी, सॉरी हाउएवर एट लीस्ट 4 times as many passengers, 4 times as many as passengers here is what prefer to travel by second class than by first class, ठीक है बेटा। तो एटलीस्ट कर रहे हैं तो मीन्स जो हमारे नंबर ऑफ वाई ऑफ पीपल्स है वो हमें क्या है लेके चलना है, एक्स पैसेंजर से 4 times एटलीस्ट की बात की है, ग्रेटर टू 4x, ठीक। ये हो गया लाइन स्टेटमेंट। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन, फॉर्म एन LPP एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। अभी बेटा ये हमने सारे इन्फॉर्मेशन लिख लिए। अब आते हैं पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो पहला तो काम हमारा क्या बेटा, क्या मिलना है, पहला काम ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट फंक्शन क्या बनने वाला। हमने स्टार्ट किया कि नंबर ऑफ पीपल्स एक्स, फर्स्ट क्लास से एक्स पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, सेकेंड क्लास से वाई पीपल ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है 400 × x और प्लस 300 × y, ये हमारी बेटा ऑब्जेक्टिव हो गई, ठीक है। जहाँ पे हमें इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, प्रॉफिट है तो क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ मैक्सिमाइज आप लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं नाउ इन फॉर्मुलेट वी हैव फॉर्म आउट, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव आ चुका है। अब हमें सब्जेक्ट टू कंडीशंस निकालना है। अब रिस्ट्रिक्शंस पे आते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। देखो सारा जो मेहनत करना है बेटा वी हैव टू बी डन ऑन द या सब्जेक्ट टू कंडीशंस पे ही करना है, क्योंकि अगर ये इनको फॉर्म करने पे अगर आपने एरर किया तो पूरी देन आपने 10 से 15 मिनट टाइम भी देंगे और पूरी जो रिजल्ट फाइनल वैल्यू आएगी वी आर गोइंग टू गेट 0 देयर ओनली। तो यहाँ पे सारा वर्कआउट करना है, ठीक। सब्जेक्ट टू कंडीशंस पे आते हैं तो मैक्सिमम 200 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम 200 दे रखा है। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा, एक्स फर्स्ट क्लास से जा रहे हैं, वाई सेकेंड क्लास से जा रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन मिलने वाली है वो क्या बनने वाली है, मैक्सिमम 200, ये 200 से अधिक नहीं हो सकते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, x + y लेस देन आर इक्वल टू 200, ठीक है। ये हमारी बेटा फर्स्ट कंडीशन हो गई, x + y लेस देन इक्वल टू 200 सब्जेक्ट टू कंडीशंस में। दूसरा कि जो फर्स्ट क्लास की सीट उन्होंने रिजर्व कर रखा है वो क्या है, एटलीस्ट 20, मतलब 20 तो होना है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। देन सेकेंड क्लास के लिए जो है वो जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो 4 टाइम्स प्रीफर करते हैं फर्स्ट क्लास से कि हम सेकेंड क्लास में ही ट्रेवल करेंगे। तो अगर x पीपल ट्रैवल करते हैं फर्स्ट क्लास में तो उसके 4 टाइम्स कहाँ ट्रैवल करते हैं, सेकेंड क्लास से। वो क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, ठीक।
और कुछ होना यहाँ पे, ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज है सब्जेक्ट टू कंडीशंस के साथ x प्लस वाई ग्रेटर देन 200 सॉरी लेस देन इक्वल टू 200 x ग्रेटर देन 20 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ठीक, ये बेटा हमारे पास ये सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बोलें, सब्जेक्ट टू कंडीशंस बोलें। अभी हमारे पास हमारी ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं, यहाँ पे x20 है, y इक्वल टू 4x है, तो आप y इक्वल टू 0 कंडीशंस भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 0 ले सकते हैं, वो साथ में चलते हैं, क्योंकि जो भी हमारी सॉल्यूशन है फिजिकल रीजन है वो xy प्लेन में ही आना है, तो वो आप लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस में यहाँ दिया हुआ तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 ये तो चलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस में हमारा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन से हमारे सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। हमारा सारा वर्कआउट सब्जेक्ट टू कंडीशंस के साथ था, हमने ड्रॉ कर दिया। सॉरी, अभी अब क्या करना है, अभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव और हमारे पास सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। क्या हमारी थी सेकेंड स्टेप, हमारी सेकेंड स्टेप होती है कि अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ 220 एंड y इक्वल टू 4x गिवन। चलिए ग्राफ पे आते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप ग्राफ प्लॉट करना है। देन ये हमारी ओरिजिन हो गई, 220 x20 भी आ रहा है तो 20 लेना पड़ेगा हमें, तो चलिए लेते हैं। ये हो गया हमारा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। इधर को भी आना पड़ेगा अभी। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। देखिए मेरे और आपके मेरे पे डिफॉल्ट कि यहाँ पे मैं बराबर नहीं पा रहा, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, और देन ये मेजर्स करके नहीं रहा। प्लीज़ यूज़ ग्राफ पेपर, इक्वल डिस्टेंस लेके आप करेंगे, नहीं तो फिर पॉइंट में करेक्ट जो करेक्ट वर्ड डिस्टेंस है वो मैं आपको मिलने में गलती से मार्क का, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। 180 एंड 200 आपको इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है, ठीक। अभी आते हैं x प्लस वाई इंटरसेप्ट कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इक्वल टू लेके x प्लस वाई इक्वल टू 200, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जाएंगे तो x पे 200 इंटरसेप्ट मिलेगा, y पे 200 इंटरसेप्ट मिलेगा, तो ये तो हमारी हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 200, ठीक। ये हमने प्लॉट कर लिया इक्वालिटी लेके x प्लस वाई इक्वल टू 200, ठीक है। कौन सी लाइन हमारी ये x प्लस वाई इक्वल टू 200, ये हमारी फर्स्ट हो गई। नाउ x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 क्या है, व्हाट इज x इक्वल टू 20, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस 20 से अब लाइन पास कर दीजिए। ये हमारी कौन सी लाइन है, सॉरी ये हमारी लाइन पास हो गई x इक्वल टू, ठीक, चलो 20 से ढाई वोल्ट जा रहा है। ये हमारी x इक्वल टू 20, ये हमारी लाइन क्या थी, x इक्वल टू 20। नाउ इट्स y इक्वल टू 4x। अभी तो x का वैल्यू पता ही नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं, कैसा होगा ये, इट्स अ फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx, ये y इक्वल टू mx टाइप का लाइन है बेटा। देन कहाँ मिले, इट्स अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, और वैल्यू क्या हमें नहीं पता, m जिस पर हमारा m जाएगा वहाँ पे पर m जो हमारी वैल्यू है टेंजेंट इट्स अ 4, अगर जाए तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एंगल मोस्टली मान सकते हैं, पर टेन थीटा इक्वल टू 4 के लिए हम जा नहीं पाएंगे, फिर भी हम एक रफली लाइन ड्रॉ कर देंगे जो ओरिजिन से पास कर रही हो। फॉर दैट कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये इसके साथ एक इंटरसेक्शन पॉइंट या क्या पॉइंट, आप एक ओरिजिन से कोई भी लाइन में क्या किया, मैंने पास कर दिया। ये जस्ट सपोज ले लिया, ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट कर ली y इक्वल टू 4x। अब हमें यहाँ छोटी नहीं कि क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनने वाला है, उसमें तो भी जस्ट y इक्वल टू mx से करेंगे तो m इक्वल टू 4 आ रहा है, टेन थीटा इक्वल टू 4, तो जन रफली यहाँ पे इधर क्या कर दिया, y इक्वल टू 4x ले लिया, इतना डीपली यहाँ पर नहीं जाने वाले, इधर पास हो रहा है। अभी देखिए अब 1 बाई 1 यहाँ पे
कंडीशन करते हैं। अभी ये ग्राफ प्लॉट हो गई, तो उसके बाद हम फिजिबल रीजन को सेलेक्ट करते हैं। हमें अपना रीजन खोजना है जो सेलेक्ट करके मिलने वाला है। तो चलिए कैसे मिलेगा, x और y को 0 पुट करते हैं इनइक्वालिटी में, 0 + 0 0 0 रीजन 200 मतलब ओरिजिन कंटेनिंग। तो कॉमन रीजन की बात करेंगे तो इधर ये ओरिजिन की तरफ आएगा, इधर को पुट करेंगे 0 = 20 फॉल्स हो जाएगा, ये मीन्स उधर की तरफ जाएगा। ये y = फॉल्स अवे जाएगा, अवे टू द ओरिजिन। तो ये हमारा टोटल ये कॉमन रीजन आ रहा है, हमारा जो सेट रीजन ये है। तो ये मार्क कर लीजिए, ये ए ले लीजिए, ये हमारा बी है कॉर्नर पॉइंट, ये सी है। तो फाइनली ये हमारी कॉमन सेटल रीजन है ए बी सी। क्या हमारा ए बी सी हमारा सेटल रीजन है, ए बी सी आवर फिजिबल रीजन। अब हमारे पास फिजिबल रीजन मिल गया बेटा, क्या करना है, अब ये पॉइंट निकालना है। क्या होगा पॉइंट ए, ये क्या हमारी x पे 20 है, तो ये 20, y तो ऑब्वियसली 0 होगा, पहले टू y एक्सिस है। तो जो पहला पॉइंट ए हमारा वो क्या हुआ, इट्स अ 20 0। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ए इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हमें ये निकालना पड़ेगा इस पॉइंट को। 0 के साथ नहीं चल सकते क्योंकि इसकी इंटरसेक्ट लाइन है किसके साथ, ये y को 4x को इंटरसेक्ट कर गया है। तो 4x पे 20 पुट करेंगे, तो जो फर्स्ट पॉइंट है ए इट्स 20 80 नॉट 20 0। तो ए पॉइंट हमारा बेटा 20 80 है, बी पॉइंट बी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बी हमारी इंटरसेक्ट हो रही है किसके साथ, y = 4x के साथ और x + y = 200 के साथ। तो y की जगह 4x पुट करिए, 5x = 200, तो x को क्या आएगा 40, x 40 आ रहा है, तो y क्या आएगा 160। तो b वाली जो हमारी पॉइंट है इट्स 40 एंड 160। b की पॉइंट क्या मिल गई 40 एंड 160। अभी चलते हैं c को, c अगेन उस पॉइंट पे लाई कर रहा है, कहाँ पे, x = 20 वाले पे। तो x तो हमारा 20 हो गया, इंटरसेक्ट किसके साथ है, x + y 200 के साथ। तो y क्या आएगा 180, देन 20 एंड 180। नाउ लुक, सेकेंड स्टेप का वर्कआउट पूरा हो गया, हमने अपना फिजिबल रीजन, अपना सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया, उसके पॉइंट ए बी सी के वैल्यूज पता है हमें। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप। व्हाट इज योर लास्ट स्टेप, कि हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि जो हमारी सेटल रीजन है, जो फिजिबल रीजन है, उस पर हम उसके वर्टिसेस पे ऑब्जेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देन एक नाउ वी आर कम टू आवर लास्ट स्टेप, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन। वो तो हमारे पास मिल नहीं रहा, ए बी सी है, तो ए के साथ जाएंगे, ए बी सी। ए की पॉइंट हमारी क्या है 20 80, बी हमारा क्या है 40 160 एंड सी हमारा क्या है 20 एंड 180। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है 400x + 300y। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट निकालेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करके। पहले ए पे निकालते हैं, व्हेन x is 20 एंड y is 80, तो 400 × 20 कितना हो जाएगा, इट्स 8000। 300 × 80 कितना हो जाएगा 24000। तो क्या आने वाला, फर्स्ट केस में पॉइंट में हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है 24 + 8 32,000। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, व्हेन आवर x is 40 × 4 देन 16,000 एंड 160 × 3, तो 16 3 48 48,000। तो क्या आने वाला 48 + 16 48 8 58 6, इट्स 64,000। अब 20 80 पे करते हैं, 20 × 4 द x is 20 एंड देन y is 180, 20 × 4 8000 and 180 × 3 then it's 18 3 54 54,000 54,000 + 8,000। चलिए हमने क्या किया, वर्टिसेस पॉइंट सारे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने वैल्यू निकाली, 32,000 ₹64,000 एंड ₹62,000। ठीक है बेटा, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी थी। नाउ ये आपके सामने है,
जब फर्स्ट क्लास x40 मतलब फर्स्ट क्लास में 40 पैसेंजर ट्रैवल करें और सेकेंड क्लास में 160 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारी एयरलाइंस है उसको क्या होने वाली है, उस पर्टिकुलर डे में क्या होगी, प्रॉफिट होगी। ओके बेटा, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्लीज़ घर पे ट्राई करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी तक लोग मैंने डाइट क्वेश्चंस कम डिस्कस किए यहाँ पे। तब द बेसिक बिटवीन दैट इज दैट कि जो मोस्टली डाइट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो न्यूट्रिशंस वाले क्वेश्चंस में न्यूट्रिशन हमेशा आप अधिक लेंगे तो वो ग्रेटर एंड इक्वल में बनते हैं। और ग्रेटर एंड इक्वल वाले क्वेश्चंस पे क्या है, इनइक्वालिटीज में उसके जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो अनबाउंडेड केसेस बनता है। तो दैट्स वाई मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए, पर अभी लास्ट तो उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूट्रिशन क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन ही है। डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। टू फूड्स F1 and F2 आर अवेलेबल। Food F1 cost ₹4 per unit and F2 cost ₹6 unit. 1 unit of food F1 contains 3 unit of vitamin A and 4 unit of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals. Formulate this as a linear programming problem and find graphically the minimum cost for diet that consists of a mixture of these two foods and also meet the minimum न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन है। अभी क्या करते हैं, अभी मैंने कहा था कि जब ऐसे डाइट से मैन्युफैक्चर क्वेश्चन आए तो आप रफली एक टेबल, एक चार्ट बना लीजिए जो आपकी हेल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, पढ़ने के बाद कि दो तरह की फूड की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। एक फूड 1 है, एक फूड 2 है। देन वहाँ पे मिनरल्स यूज़ कर रहे थे और विटामिन शायद था। पहले विटामिन यूज़ किया तो पहले विटामिन ही लिख लीजिए। फूड 1 फूड 2 विटामिन का यूज़ है एंड मिनरल्स का यूज़ है एंड प्रॉफिट की बात भी कर लेते हैं इधर बगल में। ठीक, एक रफली चार्ट है। जब फिर क्वेश्चन को पढ़िए आप। हमारे दो तरह के फूड थे, फूड F1 एंड फूड F2। मैंने 1 2 ले लिया और विटामिन एंड मिनरल्स। तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करिए। A diet is to contain at least 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो मतलब कि विटामिन ए एटलीस्ट बोल रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल टू 80 यहाँ पर लिख लीजिए आप। एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। एटलीस्ट 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। चलिए, टू फूड F1 F2 आर अवेलेबल। फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट एंड F2 कॉस्ट ₹6 यूनिट। F1 का अब यहाँ पे ₹4 पर यूनिट और ₹6 प्रॉफिट की बात कर लें वहाँ पे। 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल। ओके, 1 यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ मिनरल। ठीक, फॉर्मुलेट दिस एज अ LPP। अब देखिए, अभी रफली हमने सारे डेटा को लिख लिया क्वेश्चन को रीड करके। देन अभी क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट के साथ। मैक्सिमाइज की बात किया था डाइट के साथ। तो जेड तो हमारा मान लिया कि जो हमारा फूड रिक्वायरमेंट है फूड 1 की, वो ले लिया कि x। हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने मान लिया कि x यूनिट ऑफ फूड F1 यूज़ कर रहे हैं और y यूनिट ऑफ फूड F2 यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है जेड, वो क्या हो जाएगा, दिस 4 इंटू x प्लस 6 इंटू वाई। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसको हमें मिनिमाइज करना था क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है। लास्ट लाइन क्या थी, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस टू फूड्स एंड आल्सो मीट द मिनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो z इक्वल टू 4x प्लस 6y। अभी ऑब्जेक्टिव बन गया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पे जाते हैं। अभी देखिए विटामिन जो यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट 80 हमारे पास है। तो फूड 1 का 3 एंड फूड 2 का 6। जो पहला इक्वेशन बनेगा जो हमारी कंडीशन, पहले तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन हो गया। अभी जा रहा है ये बनाने 3x प्लस 6y। नाउ 3x प्लस 6y
कितना चाहिए विटामिन, इट्स अ ग्रेटर और इक्वल टू एटलीस्ट 80 दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट। फिर बाद दूसरा क्या बनेगा, इट्स अ 4x + 3y, कितना है मिनरल्स के लिए रिक्वायरमेंट 100। देखिए अभी हमारे पास गिवन कंडीशंस के साथ क्या है, विटामिन का कंडीशंस बन गया 3x + 6y एंड 4x + 3y = 0। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव हो गई और ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब इस रफ चार्ट की कोई यूज नहीं है, हमने ऑब्जेक्टिव प्लॉट कर लिया, हमने क्या प्लॉट कर लिया, हमने सब्जेक्ट टू कंडीशंस को फॉर्मुलेट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्राफ को प्लॉट करना। तो नाउ लुक, वी आर गोइंग टू मूव टू प्लॉट द ग्राफ। 380 80/3 60/80, 80 से मतलब कम ही जाना है 25, तो 20 ले लो, 40 60 80 और 100 ले लो, और जाना नहीं है कुछ, इधर भी चल रहे हैं 20 40 60 80 एंड 100। अब चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वालिटी लेंगे, तो x इंटरसेप्ट हमारा आएगा 80/3। क्या आ रहा है हमारा x इंटरसेप्ट 80/3, कहाँ लाई करेगा 80/3, 80/3 इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत पहले लाई कर देगा इसे। 326 देन 23 26 पॉइंट समथिंग 26-27 के आसपास कुछ आएगा। तो 26 से पहले है 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इधर कहीं 30 होगा, इधर कहीं मार्क कर लिया। और y क्या आएगा 80/6, 80/6 y इंटरसेप्ट, देन 40/3, 40/3 में 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये तो और पहले ही इधर ही कैसे आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट इंटरसेप्ट हो गई, थोड़ा छोटे पॉइंट लेने चाहिए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अब 10-12 करते तो आसानी से करता, तो मैंने देखा नहीं वहाँ पे 80 के था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अब आते हैं इस पर, अब x इंटरसेप्ट हमारा 25 आ रहा है, तो थोड़ा पहले ये 23.2 था, 25 इधर ही कहीं मार्क कर लो नेबरहुड में, और 100/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग कुछ पर मार्क कर लो। लुक बेटा, हमने दोनों लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन रीजन पे चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे अनबाउंडेड होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने डिस्कशन कम किया, अनबाउंडेड क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे x0 y0 पुट किया, 0 > फॉल्स हो गया, अबे द ओरिजिन सोल्यूशन मिलेगा, ये इधर जाएगा, अबे द ओरिजिन, दूसरी लाइन में भी फॉल्स है, अबे द ओरिजिन मीन्स जो कॉमन रीजन की बात करेंगे जो हमको सैडेड करना पड़ेगा वो ये हो जाएगा, ये हमारे फिजिबल रीजन है। ठीक है, बात इस पर देखो आसानी होगी, जब हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है वो मिल जाएंगे। इस कॉमन पॉइंट में जो मिनिमम पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट है ए एंड ये बी, ए एंड बी, ये हमारे पॉइंट। अभी थोड़ा सा y पे 133.3 कुछ है, मेरे को लगता है कि 100 वाला में ये लाइन से कहीं ना कहीं एक पॉइंट इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो शायद। ये एक 40/3 आ रहा है x पे, सॉरी 80/3 26.6 आ रहा है वो, और दूसरा पे x क्या आ रहा है 25, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, ये 26 था, ये थोड़ा सा लाइन आपका मैंने वहाँ पे गलती की, थोड़ा पहले ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है बेटा, जो हमारी तो फर्स्ट लाइन है वो 80/3, वो 26 पॉइंट कुछ था, तो उसको 26 लेते हैं, वो यहाँ मिलाते हैं और उसको 25 कर लेते हैं, कुछ चेंज नहीं करते हैं ये, क्योंकि मार्किंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं भूल गया, फॉरगेट दैट। ये 26 लेते हैं तो ये यहाँ से पास कर रहा है और ये लाइन यहाँ पे आ रही है, तो देखिए एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें मिल रहा है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक इसको A ले लिया, ये B है, पॉइंट B और C। अब इस क्वेश्चन बेटा हमने जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम की बात कर रहे थे, जब हमने प्लॉटिंग कर दिया तो हमें जो ऑप्टिमम सोल्यूशन की बात आ रही है, जो हमारे मिनिमम पॉइंट आ रहे हैं, पॉसिबल पॉइंट फॉर्म, जो हमारे पॉसिबल पॉइंट आ रहे हैं फॉर मिनिमम जेड, क्योंकि जेड को मिनिमम करना है, वो क्या है A, B एंड C। A की पॉइंट क्या थी
ए की जो हमारी पॉइंट थी वो जो हमारी फर्स्ट लाइन है जो ड्रॉ हुई है वो था 80/3, 80/3 एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है 0। जो हमारा पॉइंट भी है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। जो हमारा सी वाला पॉइंट है वो क्या है वाई जी एक्स, सी वाला पॉइंट एक्स पे था, वाई एक्सिस पे तो एक 0 हो जाएगा और इट्स क्या था वो 40/3 आ रहा था, इट्स 40/3। और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। 3x + 6/12 किया, 12 माइनस दिस, देन इसको कैलकुलेट किया y दिस, देन जो आ रहा है x इज वॉट 24। तो b का जो पहला पॉइंट है वो आ रहा है 24, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 24 3 72 72 72 देन 12 और देन y क्या आ जा रहा है, जो b वाली पॉइंट है इट्स B24, उसमें पुट किया 24 3 72 8, देन y इक्वल टू 8/6 क्या आएगा 8/6 मीन्स 4/3। ये हमारे बी के पॉइंट आ गया बेटा। ठीक नाउ अभी क्या करना है, इस ABC पे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पे वैल्यूज निकालेंगे और आप उसका मिनिमम ऑफ z निकालेंगे। ठीक, देन इट्स एनफ फॉर टुडे क्लास, थैंक्स टू ऑल। इससे कल से हम आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी सेक्शंस को। तो एलपीपी क्वेश्चंस घर पे लगाइए, कोई भी डाउट्स है देन आस्क मी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स टू ऑल।